हम भोजपुरिया जवान से सिकंदर सिंह इस वक्त आकाशी में हम बैठे हुए हैं, जो कि नोखा विधानसभा क्षेत्र के विधायिका और दो बार के विधायक, अभी वर्तमान के भी विधायक अनीता देवी के यहाँ। तो हम इनसे कुछ बात करने आए हैं कि जो आप 10 साल के कार्यकाल में आपका मुख्य कार्य और क्या क्या रहा है और आगे का टारगेट क्या है। तो हम इनसे आपका स्वागत है पहले हमारा भोजपुरिया चैनल में। पहले तो भोजपुरिया चैनल के सभी आप लोग को स्वागत है, सभी दर्शकों को स्वागत है। तो हम आपसे पहला सवाल ये करेंगे कि विधायक के तौर पर आप 2015 में पहला बार विधायक बनी थी, तो उस समय आपको विधायक जैसे ही जीती तो सरकार में आते ही आपको मंत्री पद दे दिया गया, तो उस समय आपका कैसा महसूस हो रहा था? जीतने के बाद पहली बार ही मुझे मंत्रालय मिला, वो भी था पर्यटन, बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए अपने सबसे पहले तो अपने नोखा के सारे जितने भी विधानसभा के हमारे जनता है उनको मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे बिहार के सबसे बड़ा उच्च सदन में मुझे भेजने के काम किया। इसके लिए धन्यवाद सारे लोग को। अच्छा, ये बताइए, आपको पर्यटन मंत्री पद पर नियुक्त किया गया था, तब बिहार में पर्यटन मंत्री रहते हुए आपने रोहतास जिला में पर्यटन स्थल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम लोग के सासाराम में शेरशाह रौजा है, इधर तुतला भवानी है, ताराचंडी है, बहुत सारे पर्यटन स्थल है। तो आप मंत्री पद रहते हुए क्या कार्य किए? मंत्री पद पर्यटन मंत्री मिला, जैसे ये पूरा बिहार का था काम होवे किया पर्यटन के क्षेत्र में। और सबसे ज़्यादा पर्यटन का क्षेत्र में काम हुआ तो रोहतास में हम करवाए। जो भी मंत्री रहते अपना जिला में करवाते हैं, जैसे तुलतुला भवानी है, वहाँ हमने 57 लाख रुपए दिए। 57 लाख रुपए रोड बनाने के लिए कि मंदिर बनाने के लिए? मंदिर नहीं, झूला वहाँ के विकास के लिए, पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए। आपका शेरशाह के वो तो है भारत से जुड़ा हुआ है, बिहार से नहीं है, लेकिन आउटलेट जो पानी निकलने अथी करने का वो करवाएं। आपका रेस्ट हाउस ताराचंडी दिए, घाट दिए। उसके बाद आपका रोहतास किला में रोपवे दिए, जो अभी काम चला है। मुंडेश्वरी माता भी एक रोपवे दिए। माझर कुंड में भी हमने 3 लाख रुपया, जो रेलिंग बना है, सारा चीज़। अभी रास्ता, पहले रास्ता नहीं था, इस वक्त अभी जाने का रास्ता है। ये सारा चीज़ हुआ। मुंडेश्वरी माई का विकास हुआ। ताराचंडी में रेस्ट हाउस जो हुआ। आपका सिख में जो है गुरुद्वारा, वहाँ भी काम हुआ। भलुनी धाम भी पैसा पास हो गया था, लेकिन जैसे सरकार गिरते आपका बकस बाबा भी 1 करोड़ 17 लाख हुआ था, सरकार गिरते काम नहीं हुआ। ऐसे अनेकों बहुत सारे जगह हैं जिसमें हमने रोहतास जिला में काम करने के काम किया है। अभी हम लोग खासकर रोहतास जिला का हम बात करेंगे, क्योंकि हम रोहतास जिला से आते हैं। तो रोहतास जिला में लगभग दर्जनों वाटर पल्प है, जो कि झरना की तरफ से, जैसे माझरकुंड में पानी गिरता है, तुतला भवानी में और उसे ही पानी गिरता है, लेकिन वहाँ तक अभी जाने का कोई सड़क नहीं है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो कि अन्य जगहों से वो बहुत ही अच्छा और विकसित भी है, अगर सरकार चाहे तब। देखिए, रोहतास में जितने वाटर फॉल है वो पूरे सबसे अच्छा है रोहतास पूरे बिहार में, लेकिन अभी सरकार का इस पर दृष्टि नहीं। हम लोग भी इस पर आवाज़ उठाए थे जब पर्यटन मंत्री थे, तो हम लोग भी बहुत सारे, अब 17 महीना 18 महीने में उतना काम नहीं हो पाया। ये तो बात है कि जैसे आप लोग के सरकार में आती थी 2 साल या 2.5 साल के बाद आप लोग, हाँ, 17-18 महीने चाहे 2 साल लगभग सरकार नीतीश चाचा पलटी मार देते थे। 2 साल नहीं हुआ। 2 साल नहीं हुआ। पिछले बार 18 महीना था, इस बार 17 महीना। अच्छा, हम लोग भी रोहतास के लिए 2 हम महोत्सव अभी हो रहा है, अपना ही रीजन में करवाए। एक शेरशाह महोत्सव और एक है गुप्ता धाम महोत्सव। आरा और सासाराम के मेन लाइन से बराव से मियारी से होते राजपुर जाने का 20 से 22 किलोमीटर रास्ता वही है, इकलौता रास्ता, जो कि छोटे मोटे व्यापारी हो चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति, वो अपने बड़े गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं व्यापारी, क्योंकि ट्रक में चाहे ओवर ट्रैक्टर पर 120 बोरा 100 बोरा धान नहीं लाद कर ले जा सकते। उससे किसानों और व्यापारियों को घाटा लगता है। तो वहाँ पर 2-3 पुल है, कभी भी गिर सकता है।
तो उस पर आपका क्या प्रयास है? हाँ, मणिपुर और जनगढ़ा लख जो पुल है, इसमें भी हम लोग दिए हुए हैं लिख कर, सर्वे भी हो गया है इसका। अब देखिए, सरकार नहीं है, उन लोग का सरकार है, कब क्या करते हैं नहीं करते हैं। देखिए, इनका कहना में है कि हम लोग जब भी काम करते हैं तो नीतीश चाचा पलटी मार देते हैं, सत्ता में रहते हुए भी हम काम पर प्रयास करते हैं, लेकिन तब तक पता चलता है कि सरकार हम लोग का गिर गया। तो चौथा सवाल ये है कि दूसरे कार्यकाल में आपको जब 17 महीना के कार्यकाल में मंत्री बनाया गया था तो ओबीसी मंत्री पद दिया गया था, तो आप ओबीसी के लिए क्या किया, अति पिछड़ा के लिए? ओबीसी के लिए बहुत सारे कार्य हुए। पहले ही 6-7 ही जिला में पिछड़ा अति पिछड़ा हॉस्टल थे। हमारे रीजन में कम से कम 25 आपका स्कूल का शिलान्यास हुआ, बन भी रहा है, बहुत सारे हम लोग उद्घाटन भी किए। ये आप नूनिया जाति से आती है, आपका आबादी 2 से 2.5 या 3% होगा, तो उस हिसाब से इस जाति को, आपके जो समाज से आती है, वो समाज को कोई भी बड़े पार्टी या बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे नीतीश कुमार के पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड, कोई भी पार्टी आपको उस नज़रिया से नहीं देखती है जिस नज़रिया से भूमिहार और राजपूतों का 2 या 3% के जनसंख्या रहते हो, उस नज़रिया से देखती है। तो यहाँ पर उस नज़रिया से नहीं देखती। जैसे कि लोकसभा में सांसद का सीट हो, एक भी सीट नहीं दिया गया नूनिया को, बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो। तो इस पर आपका क्या राय है? देखिए, और सब पार्टी को तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो जिस पार्टी में है राजद, पिछले ही 20 में हम लोग को पार्टी को 4 टिकट दिया था। आपके जात के? हाँ, 4 टिकट। तो इस बार तो किसी को टिकट नहीं मिला था ना, विधानसभा में नहीं, हम विधानसभा की नहीं बात कर, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा में हम लोग प्रयास में है कि अगले बार हम लोग का टिकट मिले। अच्छा, ये बताइए, नोखा विधानसभा में आपने 2 बार के कार्यकाल, लगभग 10 साल के कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, तो आपने नोखा विधानसभा में कोई ऐसा काम की हो जैसे कि किसी को 100 या 200 लोगों को रोजगार मिले? अब देखिए, ऐसे तो नली गली पुल पुलिया रोड, ये तो विकास होवे किया है, ये तो विकास हुआ है, ये विकास हुआ है। रहा रोजगार का, नौकरी का, नौकरी नहीं, रोजगार की रोजगार तब है। अब केंद्र से लेके बिहार सरकार, बिहार में न कल कारखाना लगा रही है, न कुछ कर रही है, तो रोजगार कैसे मिलेगा? अच्छा, ये बताइए हमको, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, जो कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव बोलते हैं कि 17 साल में 2.5 लाख नौकरी हम दिए, और वही नीतीश कुमार बोलते हैं, अब कुछ जनता भी बोलती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे और नौकरी तेजस्वी यादव कैसे दे देंगे? अब देखिए, मुख्यमंत्री तो 15 से 17 साल पहले भी थे, इससे पहले तो नौकरी नहीं दिए। दबाव तो ये जब तेजस्वी जी आए थे 20 में, जैसे ही कि मेरी सरकार बनेगी तो अपना कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देने के काम करेंगे। जैसे ही हम लोग को मौका मिला, माने 17 महीना, तो उन्होंने 4.5-5 लाख नौकरी देने के काम किए। अब कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम दिए। इससे पहले भी तो 17 साल थे, 17 साल थे पहले भी, तो काहे नहीं दिए? हम लोग तो रोके नहीं थे, तेजस्वी रोके नहीं थे, ना कुछ बोले थे, उन्हीं का सरकार था। अभी नीतीश चाचा बोलते हैं, चाहे अदर जनता भी बोलती है बिहार के, कि जब वो उनके राबड़ी देवी माता थी मुख्यमंत्री और पिता लालू यादव भी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय आप नौकरी नहीं दिए थे, इस समय आप नौकरी कैसे दे सकते? बहुत सारे उस समय भी नौकरी हो रहे थे। कि हमारे नोखा विधानसभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, और जो है वो प्राइवेट है, और उसमें बीए का एडमिशन कराना हो चाहे इंटर का, उसमें फीस हाई लेवल होता है सरकारी के मुताबिक। तो आपका क्या प्रयास है कि आप चाहती हैं या नहीं कि नोखा में डिग्री कॉलेज? देखिए, नोखा में ये भी है, जैसे है आपका राजपुर नोखा है, वित्त रहित कॉलेज है, लेकिन वो प्राइवेट है। देखिए, इसमें सरकार भी अनुदान देती है, पूर्ण रूप से आपका प्राइवेट नहीं है। नहीं, वो तो पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन आधा प्राइवेट है। हाँ, इसके लिए हम लोग प्रयास में है कि हो जाए डिग्री कॉलेज पूर्ण रूप से। अच्छा, ये बताइए, इस बार का चुनाव होने जा रहा था, इस बार जनता के आप क्या बोलना चाहेंगे आपके लिए? इस बार तो मैं जनता से कहना चाहूँगी कि जिस तरह
2 बार हमें भेजने के काम किए, इस बार भेजे और जो भी विकास का काम बाकी है हम पूरा फिर से करेंगे।